हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एवन गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए आज से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, जब तक आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम समाप्त नहीं हो जाता है तब तक ये क्लास जारी रहेगा। दोस्तों, आज से हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के डेली टेस्ट सीरीज जो चलाए जाते हैं वही टेस्ट सीरीज लेकर के उपस्थित हो चुके हैं, जो हमारे प्यारे गुरुजी रोशन आनंद सर के द्वारा ये टेस्ट सीरीज करवाए जाते हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो है ये अपने रिजल्ट के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाला कोई संस्थान है तो दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी है। दोस्तों, इसमें जितने भी टेस्ट करवाए जाते हैं उसमें जितने भी प्रश्न होते हैं एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण होता है, इंपॉर्टेंट होता है और यही सब प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। अगर ये सीरीज से आप जुड़ जाते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए कि इससे बाहर एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछने वाला है और आप 100% सफल हो जाएंगे। दोस्तों, अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके इस सीरीज के साथ आप भी जुड़ जाइए और अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए। और दोस्तों, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी डेली टेस्ट सीरीज। और दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में कुल 50 प्रश्न होते हैं। हर एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग सारे प्रश्न को ध्यान से देखते हुए और याद करते हुए चलना है। दोस्तों, पहला प्रश्न कह रहा है भारत में किस प्रकार की न्याय व्यवस्था है? दोहरी है, तिहरी है, एकीकृत है या इनमें से कोई नहीं है? तो दोस्तों, भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है। पहला का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 1775 ईस्वी में किसने बंगाल के समकालीन नवाब को बेताल यानी दोस्तों फैंटम या छाया फरूस घास फूस का आदमी कहा है? यह दोस्तों किसे कहा है? तो कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश इम्फे को। तो ऑप्शन सी जो है 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों, एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया है 1775 ईस्वी में बंगाल के नवाब कौन थे? तो दोस्तों 17 से 75 ईस्वी में बंगाल के नवाब जो है मुबारक उद्दौला थे। कौन थे? तो मुबारक उद्दौला थे। ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएंगे? 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों, मुबारक उद्दौला का शासनकाल आप लोग ध्यान रखना चाहते हैं तो ध्यान रखेंगे। मुबारक उद्दौला का शासनकाल जो है 1770 से लेकर के 1775 ईस्वी तक मुबारक उद्दौला का शासनकाल था। तो दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कच्छ तथा काठियावाड़ प्रायद्वीप को अलग करती है? तो दोस्तों, कच्छ तथा काठियावाड़ प्रायद्वीप को जो है कच्छ की खाड़ी जो है अलग करता है। तो ऑप्शन ए जो है 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपके ऑप्शन में बी ऑप्शन खंभात की खाड़ी दिया गया है। यहाँ से प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि खंभात की खाड़ी किसको किसको अलग करती है? तो दोस्तों, खंभात की खाड़ी जो है काठियावाड़ प्रायद्वीप को गुजरात के पूर्वी भाग से अलग करती है खंभात की खाड़ी। और दोस्तों, यही खाड़ी जो है खंभात की खाड़ी दमन और दीव से भी अलग करता है। दमन को जो है दीव से भी अलग करता है खंभात की खाड़ी। और दोस्तों, इसी खाड़ी में जो है आलिया बेट और खादिया बेट द्वीप स्थित है। तो आप लोग यह भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है सरकरिया आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा किस विषय पर वर्ष 1983 में किया गया था? यह दोस्तों केंद्र राज्य संबंध पर किया गया था। तो ऑप्शन डी जो है 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न है सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमेलित करना है। यहाँ पर दोस्तों खेरा युद्ध है। तो खेरा युद्ध जो है यह मराठा साहू एवं ताराबाई हो जाएंगे। एक का जो है 3 हो जाएंगे। गिरिया का युद्ध, दोस्तों गिरिया का युद्ध जो है नवाब सरफराज खां हो जाएंगे। ऑप्शन ए जो है बी का 2 1 हो जाएंगे। दोस्तों, बेदरा का युद्ध, बेदरा का युद्ध जो है यह अंग्रेज एवं डच हो जाएंगे। और दोस्तों, अष्टी का युद्ध जो है यह बाजीराव द्वितीय एवं अंग्रेज हो जाएंगे। तो दोस्तों, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो दोस्तों, ऑप्शन ए जो है 1 का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का जो है 4 हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए जो है 5 का राइट आंसर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपसे पूछ दिया जाए एग्जाम में खेरा का युद्ध कब हुआ था, गेरिया का युद्ध कब हुआ था, बेदरा का युद्ध कब हुआ था और दोस्तों अष्टी का युद्ध कब हुआ था, अगर इसमें भी पूछ दे तो आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, हर एक तरह से आपको एग्जाम के लिए तैयार रहना है। तो दोस्तों, खेरा का युद्ध जो है यह 1707 ईस्वी में होता है। और दोस्तों, गेरिया का युद्ध जो है यह 1740 ईस्वी में होता है। दोस्तों, बेदरा का युद्ध जो है
1959 ईस्वी में होता है और दोस्तों अष्टी का युद्ध जो है 1818 ईस्वी में होता है। आप लोग ईस्वी भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए जो है 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। विचार कीजिए दोस्तों, यहाँ पर जो है विचार करने के लिए पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है। तो दोस्तों पहला कथन देख लेते हैं, पहला कथन क्या है, सही है कि नहीं है। दोस्तों पहला कथन है मालवा पठार की सर्वोच्च चोटी शिगार है। दोस्तों बिल्कुल जो है सही है, मालवा पठार की सर्वोच्च चोटी जो है यह शिगार है। दोस्तों दूसरा है जलपाईगुड़ी तथा दार्जिलिंग जिले का पर्वतीय तथा तराई का क्षेत्र द्वार कहलाता है जो चाय के कृषि के लिए विख्यात है। दोस्तों दूसरा कथन भी जो है बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है बुर्जिल दर्रा भारत एवं पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर स्थित है। तो दोस्तों तीसरा कथन भी सही है। तो दोस्तों 6 नंबर का जो है तीनों का तीनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन डी जो है 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न है, यह किसका कथन है कि विधि के समक्ष समता का विचार विधि का शासन के सिद्धांत का मूल तत्व है। तो यह कथन दोस्तों एवी डाइसी के द्वारा दिया गया था, तो यह इसका कथन है। तो 7 नंबर का बी ऑप्शन और राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किन नेता का मत था कि लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक सेफ्टी बॉल के रूप में देखा है। तो यह दोस्तों लाला लाजपत राय और दोस्तों यहाँ पर सीपी दत्त दिया गया है, जो क्या है बिल्कुल गलत है। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सीपी दत्त की जगह रजनी पाम दत्त होना चाहिए, रजनी पाम दत्त। तो दोस्तों लाला लाजपत राय और रजनी पाम दत्त नेता का जो है मत था कि लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक सेफ्टी बॉल के रूप में देखा है। तो दोस्तों ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएंगे। 8 नंबर का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इधर जो है जलप्रपात दिया गया है और इधर संबंधित राज्य दिया गया है। तो पूछा जा रहा है जलप्रपात किस संबंधित राज्य से संबंधित है और दोस्तों इसमें से उपयुक्त में से कितने युग्म सही है ये पूछा जा रहा है, इनमें से कितने युग्म सही है। तो दोस्तों देख लेते हैं बरकाना जलप्रपात जो है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है, बिल्कुल सही है। और दोस्तों आप लोग नदी भी ध्यान रखेंगे, बरकाना जलप्रपात जो है यह सीता नदी पर कर्नाटक में है। और दोस्तों खंधार प्रपात जो है यह ओडिशा में है, ये भी जो है बिल्कुल सही है। तीसरा है चौचाई जलप्रपात जो छत्तीसगढ़ यहाँ पर दिया गया है, जो बिल्कुल क्या है गलत है। दोस्तों चौचाई जलप्रपात जो है यह मध्य प्रदेश में जो है, मध्य प्रदेश में बीहर नदी पर है। किस पर है? तो बीहर नदी पर है। दोस्तों बार बार कहते हैं आप लोग नदी भी ध्यान रखेंगे, नहीं होता है तो आप अपने कॉपी में नोट करते चलेंगे। और दोस्तों साडनी जलप्रपात जो है यह झारखंड में है, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों तीसरा ऑप्शन इसमें से गलत है, बाकी पहला दूसरा और चौथा ये जो है 3 कथन जो है सही है, 3 युग्म सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें केवल 3 युग्म सही है, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों आपके एग्जाम में इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर दोस्तों ये सभी जो है यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद से सुमेलित करने के लिए पूछा जा रहा है, कौन सा जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है पहला है सहकारी समिति का प्रोत्साहन। तो दोस्तों सहकारी समिति का जो है प्रोत्साहन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43B से जो है यह संबंधित है। तो दोस्तों पहला का जो है 4 हो जाएंगे, पहला का जो है क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। और दोस्तों दूसरा है उद्योग के प्रतिबंधन में कर्मकारों की भागीदारी, ये जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 के ए में हो जाएंगे। तो दोस्तों 1 का जो है 2 का जो है पहला हो जाएंगे। और दोस्तों राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत, तो ये दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 से संबंधित है। तो तीसरा हो जाएंगे पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 के ए में होता है। तो दोस्तों जो है डी का 2 हो जाएंगे। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन जो है दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन जो है 4 नंबर हो जाएंगे, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2 हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी जो है 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर जो है कथन 4 और कथन दिया गया है, पूछ रहा है कौन सा गलत है। तो दोस्तों पहला कथन पढ़ लेते हैं। पहला कथन है बारदोली सत्याग्रह में वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई
पटेल को जो है सरदार की उपाधि दी। तो दोस्तों पहला कथन बिल्कुल सही है, बारदोली सत्याग्रह में वहां की महिला के द्वारा जो है वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि दिया गया। दूसरा है, बारदोली सत्याग्रह के संदर्भ में सरकार ने जांच के लिए मैक्सवेल ब्रेम फील्ड की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। तो ये भी जो दोस्तों बी नंबर भी जो है सही कथन है। तीसरा है, 1865 ईस्वी में भारत में बजट प्रणाली आरंभ हुई। तो दोस्तों ये जो है सी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। 1865 ईस्वी में भारत में बजट प्रणाली आरंभ नहीं हुई है। तो हुई है कब? तो दोस्तों यह 1860 ईस्वी में जो है भारत में बजट प्रणाली जो है यह आरंभ हुई थी। और दोस्तों किसने बजट पेश किया था? तो जेम्स विल्सन ने जो है बजट पेश किया था। तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। तो सी ऑप्शन जो है गलत है। तो पूछा जा रहा है कौन सा ऑप्शन असत्य है, यानी दोस्तों गलत है। तो सी ऑप्शन गलत है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। तो 11 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। बाकी जो है डी ऑप्शन जो है 1877 ईस्वी में लॉर्ड मेयो की सरकार द्वारा प्रांतीय वित्त प्रशासन की केंद्रीय वित्त से अलग करने की दिशा में पहला कदम उठाया गया। ये जो है बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है गलत है और यही इसका राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न पहाड़ियों वाला वेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है? तो यह दोस्तों पूर्वी घाट का जो है यह संरचनात्मक हिस्सा है। तो ऑप्शन सी जो है 12 का राइट आंसर हो जाएंगे। संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों संविधान संशोधन के विधेयक के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है, गलत है? तो दोस्तों देख लेते हैं कौन सा गलत है। पहला है, विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है। दोस्तों पहला बिल्कुल सही है। दूसरा है, प्रत्येक सदन में अलग अलग पारित करना आवश्यक है। ये भी जो है बिल्कुल सही है। दोनों जो है अलग अलग सदन में अलग अलग पारित करना आवश्यक होता है। दोस्तों विधेयक संविधान की संघीय व्यवस्था के संशोधन मुद्दे पर हो तो आधे राज्य विधानमंडल का समर्थन आवश्यक है। ये भी जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। तीसरा है, विधेयक को संयुक्त अधिवेशन में पारित किया जा सकता है। तो डी ऑप्शन जो है संयुक्त अधिवेशन में पारित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन डी जो है गलत है। ऑप्शन डी जो है गलत है और यही पूछा जा रहा है कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों ऑप्शन डी गलत है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। तो 13 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। आपदा का महासागर कहलाने वाला 19वीं शताब्दी का अकाल था। तो दोस्तों आपदा का महासागर कहलाने वाला 19वीं शताब्दी का अकाल जो है 1866 से 1967 ईस्वी में उड़ीसा में अकाल था। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सी नदी पूर्वी घाट से निकलती है? तो दोस्तों आपको पता होगा पूर्वी घाट से निकलने वाली नदी जो है ब्राह्मी नदी नहीं है और स्वर्ण रेखा नदी नहीं है। और दोस्तों नागावली नदी है यह पूर्वी घाट से निकलती है। वंशाधारा जो है ये भी पूर्वी घाट से निकलती है। तो 2 और 4 जो है ये दोनों नदी जो है यह पूर्वी घाट से निकलती है। तो ऑप्शन बी जो है 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संसद की संप्रभुता को सीमित करता है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है भारतीय संसद की संप्रभुता को सीमित करता है? तो देख लेते हैं। तो दोस्तों पहला है संविधान की लिखित प्रक्रिया। दोस्तों दूसरा है सरकार की संघीय व्यवस्था। तीसरा है न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था। तो दोस्तों सभी का सभी हो जाएंगे, इसीलिए ऑप्शन डी जो है 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है? तो दोस्तों उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है देख लेते हैं। तो दोस्तों पहला कथन जो है यह कौन सा कथन है? पहला कथन कह रहा है 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल सही है। 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया। दूसरा है रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। ये भी जो है बिल्कुल कथन है सही है। तीसरा है कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज में महिलाओं का एक रेजिमेंट बनाई गई थी। तो दोस्तों ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो पहला दूसरा तीसरा तीनों का तीनों सही है, इसीलिए ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। पहला दूसरा और तीसरा तीनों का तीनों सही है। ऑप्शन डी जो है 17 का राइट आंसर हो जाएंगे। मोरीबंदी डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है? तो यह दोस्तों किस डेल्टा का जो है उप विभाग है? तो यह बंगाल डेल्टा का जो है उप विभाग है। तो ऑप्शन सी जो है 18 का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर जो है एक प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है या विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो यह दोस्तों सुंदरबन डेल्टा है। और दोस्तों भारत की दूसरी सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी है? तो यह दोस्तों कृष्णा गोदावरी डेल्टा है। आप लोग ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। दोस्तों हम आपको जितना बताते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपके एग्जाम में पूछे जाने की 90% चांस होता है। दोस्तों
महानदी डेल्टा और कावेरी डेल्टा ऑप्शन बी और डी में दिया गया है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत की दूसरी सबसे बड़ी डेल्टा जो है यह कृष्णा गोदावरी डेल्टा है और विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा जो है सुंदरबन डेल्टा है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करेगा। तो राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग जो है स्वयं अथवा अपने अधीनस्थों के द्वारा करेगा। तो ऑप्शन ए जो है 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 1930 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस उद्देश्य हेतु आयोजित किया गया था। तो यह दोस्तों साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार हेतु जो है यह प्रस्तुत किया गया था। तो ऑप्शन ए जो है 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मृदा का लवणी भवन मृदा में एकत्रित संचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छटे नमक और खनिज से उत्पन्न होता है। संचित भूमि पर लवणी भवन का क्या प्रभाव पड़ता है। यह दोस्तों संचित भवन पर लवणी भवन का जो है यह कुछ मृदाओं को अपरागम्य बना देता है, यही जो है इसका प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन बी जो है 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय में कर सकता है। तो दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय में किस आधार पर कर सकता है। यह दोस्तों संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श एवं राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी पर जो है तदर्थ न्यायालय की जो है नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय में कर सकता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएंगे 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 23वां नंबर प्रश्न है, 20वीं शताब्दी के आरंभ में हुए क्रांतिकारी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर जो है विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है यह सही है। तो दोस्तों पहला कथन देख लेते हैं। पहला है, इस समय अभिनव भारत सोसाइटी और अनुशीलन समिति प्रमुख क्रांतिकारी संगठन थे। पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, 1912 ईस्वी में क्रांतिकारियों ने वाइसराय हार्डिंग पर बम फेंका। ये भी जो है दूसरा भी जो है कथन सही है। तीसरा कथन है, काबुल में एक क्रांतिकारी दल ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापित की। ये भी जो है कथन सही है। तो दोस्तों तीनों का तीनों कथन सही है, इसीलिए ऑप्शन डी जो है 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर सूचियों को नीचे दिए गए कूट को जो है चुनना है। तो यहाँ पर दोस्तों सूची 1 है और यहाँ पर दोस्तों सूची 2 है। तो उष्णकटिबंधीय वन, तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय वन जो है क्या हो जाएंगे, तो यह साइलेंट वैली हो जाएंगे। एक का जो है यह 4 हो जाएंगे। और दोस्तों शंकु वृक्ष वन, दोस्तों शंकु वृक्ष वन जो है यह हिमाचल प्रदेश हो जाएंगे। और दोस्तों कच्छ वनस्पति जो है यह सुंदर वन हो जाएंगे। और दोस्तों पतझार वन जो है यह राजस्थान हो जाएंगे। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन डी जो है 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आधार पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। दोस्तों कौन से आधार पर दल बदल कानून जो है यह लागू नहीं होता है। यह किसी दल को 1/2 सदस्य का एक साथ पार्टी की सदस्यता छोड़ दे, ये जो है लागू नहीं होता है। बाकी जो है बी और सी और डी जो है यह लागू होता है। यदि किसी दल का 1/3 सदस्य एक साथ पार्टी में छोड़ दे, ये जो है लागू होता है। यदि किसी दल का 1/10 सदस्य पार्टी छोड़ दे, यदि किसी दल का 1/4 सदस्य पार्टी छोड़ दे, तो ये जो है सभी लागू होता है। ऑप्शन ए जो है लागू नहीं होता है दल बदल कानून में। तो ऑप्शन ए जो है 25 नंबर का क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न है, हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार है। दोस्तों उपयुक्त कथन किसका है। यह दोस्तों उपयुक्त कथन जो है एच.जे. खांडेकर का है। किसका है, यह एच.जे. खांडेकर का है। 26 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है। दोस्तों कौन सी मवेशी, ये सभी जो है गाय की नस्लें हैं और पूछा जा रहा है राजस्थान की कौन सी नस्ल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी में आप लोग देख रहे हैं हलीकर, ये जो नस्ल है यह राजस्थान की नस्ल नहीं है और यह दोस्तों राजस्थान की गाय की नस्ल है। कहाँ की है, तो राजस्थान की हलीकर नस्ल है। तो ऑप्शन सी जो है 27 का राइट आंसर हो जाएंगे। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो दोस्तों केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल जो है 4 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। तो जो भी पहले हो जाएगा, तो दोस्तों ये जो है ऑप्शन डी 28 का राइट आंसर हो जाएंगे। अलाउद्दीन की विजय से संबंधित कथन में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यानी कि दोस्तों गलत है। अलाउद्दीन खिलजी के विजय से संबंधित, तो दोस्तों देख लेते हैं कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यानी कि गलत है। पहला है,
अलाउद्दीन ने रणथंभौर में चित्तौड़ के प्रसिद्ध किलों को जीतकर राजस्थान पर अधिकार किया। तो दोस्तों पहला कथन जो है बिल्कुल सही है अलाउद्दीन खिलजी के विजय के संबंध में। अलाउद्दीन के दक्षिणी भारतीय राज्यों पर आक्रमण का उद्देश्य धन दौलत प्राप्त करना था, बिल्कुल जो है सही है। तीसरा है अलाउद्दीन ने स्वयं दक्षिण भारतीय अभियान को नेतृत्व किया, तो ये दोस्तों गलत है। अलाउद्दीन जो है स्वयं यानी दोस्तों खुद से जो है दक्षिण भारतीय अभियान का जो है नेतृत्व नहीं किया था। तो नेतृत्व किसने किया था? तो मलिक कफूर ने किया था। किसने किया था? तो मलिक कफूर ने किया था, आप लोग ध्यान रखेंगे। अलाउद्दीन की सेना ने दक्षिण भारत के सुदूर मुदरे नगर तक आक्रमण किया, ये भी जो है कथन सही है। तो दोस्तों केवल सी जो है यह गलत है। तो दोस्तों सी ही ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। 29 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है यानी गलत है, तो सी ऑप्शन गलत है। गलत युग्म को पहचानिए। यहाँ पर दोस्तों खनिज दिया गया है और यहाँ पर खान दिया गया है, तो गलत युग्म को पहचानिए। यूरेनियम दोस्तों कुरारिया, यह जो है तो ये क्वेश्चन ही गलत है। क्या है? तो क्वेश्चन ही गलत है दोस्तों। कुरारिया यूरेनियम जो है यहाँ पर जो है कुरारिया नहीं होगा दोस्तों, कुरा दिया होता है। क्या होता है? तो कुरा दिया होता है। तो ये जो है टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसका सही आंसर यूरेनियम का कुरा दिया हो जाएगा। तमरा जो है दोस्तों, तमरा जो है यह राजमहल हो जाएगा, बिल्कुल सही है। गुलाबी संगमरमर बाबर महल, ये भी जो है सही है। जिप्सम पलाना, ये दोस्तों जिप्सम जो है ये जो है गलत हो जाएगा, ये भी जो है गलत हो जाएगा। कोनी और रणधीर हो जाएगा, जिप्सम जो है कोनी और रणधीर हो जाएगा। तो दो दो गलत है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन जो है गलत है। और दोस्तों यहाँ पर जो है और क्वेश्चन में लिखा जाना चाहिए कि कौन सा कथन जो है गलत है। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, महान्यायवादी नियुक्ति होने के लिए किसी व्यक्ति की योग्यता होनी चाहिए। तो दोस्तों महान्यायवादी बनने के लिए किसी व्यक्ति का जो है क्या योग्यता होनी चाहिए? तो आपको ध्यान रखना है, भारत के महान्यायवादी बनने के लिए वह भारत की नागरिक होना चाहिए, उसे किसी उच्च न्यायालय में वकालत करने का 10 वर्ष का जो है अनुभव होना चाहिए, राष्ट्रपति के मत अनुसार वह नागरिक मामले का योग्य व्यक्ति हो, ये भी होना चाहिए। तो दोस्तों तीनों का तीनों कथन जो है यह होना चाहिए भारत के महान्यायवादी नियुक्त होने के लिए। इसीलिए ऑप्शन डी जो है 31 नंबर का क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न कह रहा है यहाँ पर, मध्यकाल 800 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी में चित्रकला की वह कौन सी शैली थी जो मुगल काल में अत्यधिक प्रचलित हुई थी? तो यह दोस्तों लघु चित्र शैली थी। तो ऑप्शन बी जो है 32 नंबर का क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन बी 32 का राइट आंसर हो जाएंगे। भारत के निम्नांकित क्षेत्र में से किस में या किन में शैल गैस के संसाधन पाए जाते हैं? तो यह दोस्तों किस में जो है शैल गैस के संसाधन पाए जाते हैं? यह दोस्तों नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को जो है चुनना है, सही उत्तर को चुनना है। तो दोस्तों कॉम्बे बेसिन और कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, ये तीनों में पाए जाते हैं, इसीलिए ऑप्शन डी जो है 33 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली में मंत्रिमंडल की संख्या निर्धारित है। तो दोस्तों दिल्ली में मंत्रिमंडल की संख्या जो है विधानसभा सीटों की 10% है। तो ऑप्शन ए जो है 34 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, बंजारे थे। तो दोस्तों बंजारे जो है यह व्यापारी थे। ऑप्शन ए जो है 35 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी नदी समुद्र में मिलने से पहले एक विस्तृत मरुस्थल से होकर गुजरती है? तो यह दोस्तों कोलोराडो नदी है। कौन सा नदी है? तो यह कोलोराडो नदी जो है यह समुद्र में मिलने से पहले विस्तृत मरुस्थल से होकर के गुजरती है। 36 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, नगर पालिका के लिए वित्त आयोग का चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है? यह दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 वाई में है। तो ऑप्शन बी जो है 37 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हरिसेन द्वारा वर्णित विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर कौन सा कथन जो है एक सही नहीं है? कौन सा कथन जो है ये एक सही नहीं है? 4 कथन दिया गया है, 3 सही होगा, एक कथन वह कौन सा कथन है जो सही नहीं है? तो पहला कथन है, समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के सभी 9 शासकों को हरा करके उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। तो ये जो है बिल्कुल सही है, सभी को हरा करके अपने राज्य में मिला लिया। दूसरा है, उसने दक्षिणापथ के सभी 12 शासकों को हरा करके उनके राज्य को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। नहीं दोस्तों, दक्षिणापथ के सभी 12 राज्य को हरा करके जो है अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया, बल्कि उसे वापस दे दिया कर लेने के तौर पर।
दोस्तों उन्हें उन्हें जो है 12 शासकों को कहा सिर्फ कर हमें दीजिए, यानी टैक्स हमें दीजिए और आप ही जो है वहाँ का शासन कीजिए। तो ये दोस्तों अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया, राजा को ही छोड़ दिया, कहा टैक्स ला करके उसे छोड़ दिया। तो दोस्तों बी ऑप्शन जो है गलत है, ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। तो पूछ रहा है कौन सा एक ऑप्शन सही नहीं है, तो बी ऑप्शन सही नहीं है और यही बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। सी ऑप्शन भी देख लेते हैं। दोस्तों समुद्रगुप्त के राज्य के पड़ोसी देश आंतरिक घेरा समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उसकी आज्ञाओं का पालन करते थे, बिल्कुल सही है, तीसरा है। चौथा है बाहरी राज्यों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया, तो ये भी जो है बिल्कुल सही है। दोस्तों इसलिए हम आपको पढ़ के सुनाते हैं ताकि आप जब सुनेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बॉब हॉब की पहल पर एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग अपेक का गठन कब किया गया? तो दोस्तों इसका गठन जो है 1989 ईस्वी में किया गया। तो ऑप्शन बी जो है 39 का राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि गोवा राज्य विधानसभा में कम से कम 40 सदस्य होंगे? तो यह दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 आय यह प्रावधान करता है कि विधानसभा में, गोवा के विधानसभा में कम से कम 40 सदस्य होंगे। तो 40 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध तीर्थयात्री का कला अनुक्रम के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो दोस्तों सबसे पहले जो है कौन आया था? तो फाहियान आया था, उसके बाद हेनसांग आया था, उसके बाद इत्सिंग आया था। तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है फाहियान, हेनसांग और इत्सिंग दिया गया है। तो 41 का बी ऑप्शन जो है 41 का राइट आंसर हो जाएंगे। मिलान करने के लिए पूछा जा रहा है, राज्य दिया गया है और यहाँ पर विधानसभा सीट दिया गया है, किस राज्य की विधानसभा सीट कितनी है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का कितना है? तो दोस्तों 60 है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश का कितना है? तो यह दोस्तों 68 है। और दोस्तों उत्तराखंड का जो है कितना है? तो 70 है। और दोस्तों झारखंड का जो है कितना है? तो 81 है। और दोस्तों हरियाणा का कितना है? हरियाणा का कितना है? तो दोस्तों 90 है। कितना है? तो विधानसभा सीट 90 है। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ए का जो है 3, बी का 5, सी का 4, डी का 2 और ई का जो है 1 हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी जो है 42 का राइट आंसर हो जाएंगे। आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में निम्नलिखित किस लिपि से उत्पन्न हुई है? यह दोस्तों ब्राह्मी लिपि से जो है उत्पन्न हुई है। तो ऑप्शन सी जो है 43 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र से निम्नलिखित में से किस जानवर को मृतक के साथ दफनाया गया था? यह दोस्तों बकरी को दफनाया गया था। ऑप्शन ए जो है 44 का राइट आंसर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कई स्टूडेंट कमेंट करेंगे कुत्ता हो जाएगा। तो दोस्तों सर्वप्रथम पालतू बनाया जाने वाला जानवर कौन था? तो वह कुत्ता था। और दोस्तों मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र से यह निम्नलिखित में से किस जानवर का मृतक के साथ दफनाया गया था? यह बकरी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है 44 का राइट आंसर हो जाएंगे। आप लोग ध्यान रखेंगे, कुत्ता नहीं होगा, कुत्ता जो है पालतू जानवर था। निम्नलिखित में से किसके या किनके द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि धारण की गई थी? तो दोस्तों महाराजा धीराज की उपाधि जो है चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा लिया गया था। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। केवल एक जो है यह हो जाएंगे, बाकी जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण किसी ने नहीं किया था इन ऑप्शन में से। तो ऑप्शन जो है केवल एक राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। यहाँ पर सूची 1 दिया गया है और यहाँ पर सूची 2 दिया गया है, दोनों को जो है सुमेलित करना है। तो दोस्तों मेगा फूड पार्क जो है यह 2008 ईस्वी हो जाएंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 हो जाएंगे। और दोस्तों दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना जो है यह 2015 हो जाएंगे। और दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है यह 2016 हो जाएंगे। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का जो है यह 2 हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए जो है यह 46 का राइट आंसर हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा सहयोग मंच का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय जो है गुड़गांव में स्थित है। तो ऑप्शन सी 47 का राइट आंसर हो जाएंगे। बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां कौन सी है? तो दोस्तों बिहार में दक्षिणी सहायक नदियां जो है सोन, पुनपुन और क्यूल नदी है। तो ऑप्शन बी जो है 48 का राइट आंसर हो जाएंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पलियान शिखर कहाँ स्थित है? यह दोस्तों उत्तरी अंडमान में जो है यह शिखर अवस्थित है। तो 49 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। किसने धर्म को अफीम कहा है? तो दोस्तों किसने जो है धर्म को अफीम कहा है? तो यह कार्ल मार्क्स ने कहा है। तो 50 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का डेली टेस्ट में जो टेस्ट कराए जाते हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में 50 प्रश्न का, तो वो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण था।
आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप बिहार पुलिस का सीरियस स्टूडेंट है तो आप इस क्लास के साथ जरूर जुड़ जाएंगे और साथ ही हमारे चैनल के साथ भी जरूर जुड़ जाएंगे ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।